नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर एक और 100% ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो में स्वागत करता हूं। क्या आप भी विदेश जाने का सपना देख रहे हैं? तो सबसे पहली और जो ज़रूरी चीज़ है वह है पासपोर्ट। पासपोर्ट क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, इसको हम कैसे बनवा सकते हैं, पासपोर्ट बनवाने की पूरी प्रक्रिया, आवश्यक डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट बनवाते वक्त कौन कौन सी सावधानियां हमें बरतनी चाहिए और किन किन इम्पोर्टेंट मुख्य बातों का जो है ध्यान रखना चाहिए। ECR और नॉन ECR पासपोर्ट क्या होते हैं, ये कैसे बनते हैं, पुलिस वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया है वह कैसे होती है, इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल ही सरल और आसान भाषा में बताने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा। आइए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। पासपोर्ट जो है एक आपकी इंटरनेशनल पहचान होती है, इंटरनेशनल आईडी होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पासपोर्ट क्या है और यह क्यों जरूरी है। देखिए, पासपोर्ट जो है एक सरकारी दस्तावेज है, गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है जिसे भारत सरकार जारी करती है। यह आपकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान है। चाहे विदेश यात्रा हो, स्टडी हो, आपको वीज़ा अप्लाई करना हो या जॉब करने के लिए बाहर किसी दूसरे देश में जाना हो, आपको ट्रैवल करनी हो, टूरिस्ट वीज़ा लेना हो, कुछ भी आपको जो है करना हो, हर चीज़ के लिए जो है पासपोर्ट बहुत ही जरूरी है, अनिवार्य है। और आइए अब थोड़ा जान लेते हैं कि भारत में कितने प्रकार के जो है पासपोर्ट इशू किए जाते हैं। भारत में मुख्यतः जो है 3 प्रकार के जो है पासपोर्ट इशू किए जाते हैं। सबसे पहले जो है सामान्य पासपोर्ट, जिसको ऑर्डिनरी पासपोर्ट कहते हैं। यह गहरे नीले रंग का होता है। यह जो है आम नागरिकों के लिए, हमारे लिए, आप जैसे आम नागरिकों के लिए यही जो है अधिकतर जो है यही पासपोर्ट जो है इशू किया जाता है। उसके बाद बात आती है राजनयिक पासपोर्ट, जिसको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भी कहते हैं। यह जो है गहरे लाल रंग का होता है। यह राजदूतों के लिए और जो उच्च अधिकारी होते हैं उनके लिए इनको जो है इशू किया जाता है। ये जो तीसरी प्रकार के जो पासपोर्ट होते हैं इनको सरकारी पासपोर्ट यानी कि ऑफिशियल पासपोर्ट कहा जाता है। इनका रंग सफ़ेद होता है। जो सरकारी ड्यूटी करने वाले अधिकारी होते हैं उनके लिए जो है, उन सरकारी ड्यूटी पर जो सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं उनको यह जो है पासपोर्ट, सफ़ेद रंग का पासपोर्ट जारी किया जाता है। और आइए अब जानते हैं कि पासपोर्ट हम जो है कैसे बनवा सकते हैं, इसको बनवाने का प्रोसीजर क्या है, प्रक्रिया क्या है। पहले जो है आपको पासपोर्ट के लिए मैनुअल फॉर्म भर के मैनुअल अप्लाई करना पड़ता था, लेकिन वर्तमान में जो है पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया बिल्कुल आसान है और पूरी तरह से ऑनलाइन है। आइए अब स्टेप बाय स्टेप हम इस प्रोसेस को जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको पासपोर्ट अगर बनवाना है तो आपको passportindia.gov.in वेबसाइट पर आपको जाना होगा। वहाँ पर आपको जो है अपना जो है अकाउंट बनाना होगा। वहाँ पर आपको अपनी ID बनानी होगी, आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और उसके बाद जो है आपको इस वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा और आपको फिर वहाँ जाकर के एक फॉर्म खुलेगा। उस फॉर्म को जो है आपको भरना होगा और फॉर्म भरने के साथ साथ आपको, यदि आप साधारण पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो 1500 रुपये की फीस लगेगी और 1500 रुपये आप ऑनलाइन या UPI के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं। और यदि आप तत्काल पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए फ़ीस कुछ ज़्यादा है, लगभग 3500 रुपये वर्तमान में उसकी फ़ीस है। आप फार्म भरेंगे और आप फीस का भुगतान करने के बाद सारे फार्म को सबमिट कर देंगे। उसके बाद आपको जो है वहाँ पर आपको एक अपॉइंटमेंट की तारीख और अपॉइंटमेंट की डेट जो है जो भी अवेलेबल होगी वहाँ पर आपको जो है भरनी होगी, वही डेट आपको जो है मिल जाएगी। इस प्रोसेस को अपने जो है मोबाइल के द्वारा भी जो है कर सकते हैं और यदि आप अपने लैपटॉप से चाहें तो लैपटॉप से भी आप इसकी जो है आप फार्म को भर सकते हैं। पासपोर्ट बनवाने के फार्म को ऑनलाइन भर सकते हैं। या फिर अगर आप कोई भी झंझट नहीं लेना चाहते, कोई झंझट नहीं उठाना चाहते तो आप किसी भी नज़दीकी CSC सेंटर में जाकर के, साइबर कैफ़े में जाकर के वहाँ पर जो है आप इस फार्म को बिल्कुल ही आसानी से भरवा सकते हैं। आप खुद अगर पहली बार यह फार्म भरते हैं तो इसमें गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और यदि आप CSC सेंटर पर जाते हैं तो उनको जो है पासपोर्ट अप्लाई करने का जो है काफ़ी एक्सपीरियंस होता है। वो बहुत ही जल्दी से और बहुत ही आसानी से जो है आपका बिल्कुल एकदम एक्यूरेट फार्म भर देंगे। सारी डिटेल्स जो है एकदम सही भरेंगे और आपका जो है किसी तरह का कोई आगे दिक्कत आने की संभावना नहीं होगी। इसलिए हो सके तो आप CSC सेंटर पर जाकर के यह फार्म भरवाएं। वह नॉमिनल से चार्जेस आपसे जो है ले लेते हैं। आपको फ़ीस तो पे करनी ही होगी, जो भी, यदि आप सिंपल पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 1500 रुपये और उसके साथ में 100 रुपये, 150 रुपये या जो भी उनका नॉमिनल चार्जेस अलग अलग जगह पर अलग अलग जो है चार्जेस होते हैं, आप पे करके बिल्कुल आसानी से आप यह फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म सबमिट करने के बाद आप जो भी जो है आपका ऑफिस जो है पासपोर्ट ऑफिस के लिए आप जो फॉर्म के अंदर फिल करते हैं और जो डेट और टाइम आप जो है उसके अंदर फिल करते हैं, जो भी अवेलेबल डेट है
एक लेटर जो है सीएससी सेंटर वाले एक जो है लेटर आपको प्रिंट करके दे देंगे। उसके ऊपर जो है आपका जो है एप्लीकेशन नंबर और आपका जो आप खुद अपने मोबाइल से या लैपटॉप से जो है रजिस्ट्रेशन करके इस फॉर्म को भरते हैं तो आपको जो है वहाँ उसके बाद एक अपॉइंटमेंट लेटर जो है इश्यू हो जाता है। उसको आप जो है अगर आपके पास प्रिंटर है तो खुद प्रिंट आउट कर सकते हैं या फिर अपने पास के किसी सीएससी सेंटर में या साइबर कैफे में जाकर के वहाँ से प्रिंट आउट करवा सकते हैं। यदि आपने जो है सीएससी सेंटर से फॉर्म भरवाया है पासपोर्ट के लिए तो सीएससी सेंटर वाले आपको वह प्रिंट आउट करके दे देंगे, जिसमें कि आपको जो है जिस भी पासपोर्ट ऑफिस में जाना है फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उसका जो है पता होगा, वो आपका जो है उसके अंदर टाइम दिया होगा और आपके इस अपॉइंटमेंट लेटर के अंदर जो भी समय दिया है और जो भी आपका जो है पीएसके यानी कि पासपोर्ट सेवा केंद्र का जो भी स्थान दिया है, जो एड्रेस दिया है, उस पर आपको जो है दिए गए समय से कम 20 मिनट या आधा घंटा पहले पहुंच जाना है और वहां जाकर के आपकी जो है आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको साथ लेकर के जाने हैं, जो भी आपने जो है फॉर्म फिल करते वक्त आपने जिनका जिक्र किया है, जो फॉर्म में आपने भरे हैं। और उसके साथ साथ उन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपको उनकी फोटोकॉपी भी साथ में सेल्फ अटेस्टेड लेकर के साथ में जानी है, वहां पर उसकी डिमांड हो सकती है। उसके बाद जब आप पीएसके यानी कि पासपोर्ट सेवा केंद्र पहुंचेंगे तो वहां कर्मचारियों के द्वारा आपके डॉक्यूमेंट जो है वेरीफाई किए जाएंगे, उनका मिलान किया जाएगा और उसके बाद जो है वहां पर आपके दोनों हाथों के फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे, अंगूठों के फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे और उसके बाद जो है एक आपसे डिजिटल सिग्नेचर वहां पर जो है डिजिटल पेन से सिग्नेचर करवाए जाएंगे और आपकी जो अगर किसी तरह की कोई त्रुटि है तो वहां के कर्मचारी उसको ठीक करेंगे और आपके फॉर्म को जो है सबमिट कर देंगे। उसके बाद सबमिट करने के बाद आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आप आगे जो है आपकी फाइल को भेज दिया जाएगा। और उसके अलावा अगर आपने जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, मैट्रिक की जो है मार्कशीट आपने जो है सबमिट की है, आपने अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड या जो भी आपने उसके अंदर डॉक्यूमेंट सबमिट किया है उसको संबंधित कार्यालय में वेरिफिकेशन के लिए भेज दिया जाएगा। उसके बाद जैसे ही वो वेरिफिकेशन होकर के आपके डॉक्यूमेंट्स की रिपोर्ट आती है तो आपकी जो है पासपोर्ट ऑफिस में जो है आपका फाइल को आगे भेज दिया जाएगा, जहाँ पर आपका पासपोर्ट प्रिंट होने के लिए चला जाएगा। यदि सभी कार्य एकदम सही है, किसी तरह की कोई त्रुटि नहीं पाई जाती है, कोई भी ऑब्जेक्शन उनको नहीं है, तो आपका पासपोर्ट जो है प्रिंट कर दिया जाएगा और 15 से 20 दिन के अंदर या मैक्सिमम 1 महीने के अंदर आपके एड्रेस पर, जो एड्रेस आपने दिया था परमानेंट एड्रेस पर, आपको जो है उसकी रजिस्ट्री करा दी जाएगी। आपको जो है रजिस्टर्ड पोस्ट से आपको मिलेगा। अधिकतर यह है पोस्ट ऑफिस से ही जो है इसको जो है आपके पते पर भेजा जाएगा। और आइए अब बात करते हैं नॉर्मली पासपोर्ट बनवाने के लिए जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके बारे में। पासपोर्ट बनवाने के लिए आपको कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। जैसे आपको एक तो पहचान पत्र के रूप में आपको जो है कोई आपको आईडी आपको देनी हो। आप अपनी पहचान के तौर पर आप आधार कार्ड दे सकते हैं। आधार कार्ड में जो है आपका नाम होता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, आपका एड्रेस होता है, कंप्लीट जो है एक डॉक्यूमेंट है और काफ़ी सबसे ज़्यादा वैलिड डॉक्यूमेंट है। उसके बाद आप जो है पहचान के रूप में आप जो है पैन कार्ड दे सकते हैं। आपको आईडी वही देनी है जिस पर आपकी तस्वीर हो, लेटेस्ट जो है आपकी फ़ोटो उसके ऊपर लगी हो। उसके अलावा आप अगर आपके पास यह नहीं तो आप वोटर आईडी भी अपनी दे सकते हैं। आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी दे सकते हैं। उसके बाद आपको आपके पते का जो है प्रमाण के रूप में भी एक आईडी देनी होगी कि आप इस पते पर रहते हैं, इस पते के आप स्थायी निवासी हैं। पते के प्रमाण के तौर पर आप बैंक की पासबुक दे सकते हैं। उसके बाद आप बिजली का बिल भी दे सकते हैं, पानी का बिल दे सकते हैं या आप राशन कार्ड भी दे सकते हैं। यदि आपकी उम्र 18 वर्ष से कम है तो आप जो है जन्म प्रमाण पत्र भी जो है एड्रेस प्रूफ के रूप में दे सकते हैं। यदि 18 वर्ष से कम किसी बच्चे का, माइनर बच्चे का अगर पासपोर्ट बनवाना है तो उसके साथ जो है उसके माता पिता के जो है डॉक्यूमेंट भी साथ में लगेंगे और बच्चे के डॉक्यूमेंट भी साथ में लगेंगे। और इसके अलावा यदि आप पढ़े लिखे हैं तो आपको जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की सर्टिफिकेट आपको जो है प्रमाण देना होगा। 10वीं पास हैं या 12वीं पास हैं तो आप कम से कम आपकी मैट्रिक की जो मार्कशीट है उसको जो है आपको देना होगा। इसके अलावा जो है आपका एक फ़ोटो भी लिया जाएगा जो कि ऑन स्पॉट, अगर आप पासपोर्ट सेवा केंद्र में जाते हैं, जब आप फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं, आपके डिजिटल सिग्नेचर लिए जाते हैं, वहीं पर आपका एक फ़ोटो भी जो है वहाँ पर आपका लिया जाएगा और उसको पासपोर्ट के ऊपर आपका जो है लगाया जाएगा। और आइए अब जानते हैं कि जो ईसीआर और नॉन ईसीआर पासपोर्ट क्या होते हैं। पासपोर्ट जो है 2 तरह के होते हैं मुख्यतः, एक तो ईसीआर और एक नॉन ईसीआर। ईसीआर और नॉन ईसीआर जो है अब जब आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं सीएससी सेंटर से या अपने मोबाइल या अपने लैपटॉप से, तो उसी समय आपको यह ऑप्शन भरना होता है। उस समय आपको ईसीआर और नॉन ईसीआर में से एक जो है ऑप्शन चूज करना होता है। ईसीआर का जो मतलब होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, यानी कि जब आप बाहर कहीं जाते हैं किसी भी काम के लिए तो आपका जो इमिग्रेशन जो है उसको जो अच्छी तरह से आपका चेक किया जाएगा, जांच पड़ताल की जाएगी। यदि आप वीज़ा लेते हैं तो वीज़ा लेने में भी जो है काफ़ी जांच पड़ताल करने के बाद ही आपको बाहर जाने का वीज़ा दिया जाएगा। यदि आप कोई कार्य
करने के लिए बाहर जा रहे हैं। इसके अलावा जो नॉन ईसीआर होता है उसमें अगर आप पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, या आप मैट्रिकुलेशन से ज़्यादा आपने जो है क्वालिफिकेशन जो है एक्वायर कर रखी है, आप स्किल्ड हैं, तो आपको इस तरह के चेक की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। आप बिना किसी चेक के जो है किसी भी देश में जो है आप जा सकते हैं। ये जो ईसीआर पासपोर्ट धारक होते हैं इनको विदेश जाने से पहले अप्रूवल लेनी होती है, इनको अनुमति लेने की आवश्यकता होती है। खासतौर पर जो 18 कंट्रीज हैं, जो गल्फ कंट्रीज हैं, जैसे कि अफगानिस्तान, बहरान, इंडोनेशिया, इराक, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, लीबिया, मलेशिया, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, सूडान, साउथ सूडान, सीरिया, थाईलैंड, यूनाइटेड अरब अमीरात या यमन, ये जो देश हैं, खाड़ी के देश हैं, इनमें यदि काम के सिलसिले में यदि वीज़ा लेना चाहते हैं तो इनकी पूरी जांच पड़ताल होती है कि ये कहाँ जा रहे हैं, जो किस कंपनी में ये किसके थ्रू जा रहे हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ जा करके इनको जो है इनके साथ कोई इनको जाती हो, कोई इनको बंधक बना ले, या इनका वहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन हो। क्योंकि ये जो कंट्री हैं काफ़ी डेवलपिंग कंट्री हैं, इनमें जो पिछले कुछ सालों में जो काफ़ी तेज़ी से इनमें विकास हुआ है, काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है इस देश में, इस देश की सरकारों ने, इन देशों की सरकारों ने जो है बनाए हैं, तो उनमें जो है अधिक मजदूरों की आवश्यकता होती है। तो ये अपने देश से जो अगर मजदूर लेते हैं तो काफ़ी महंगे जो है इनको मजदूरी पड़ती है, काफ़ी महंगे मजदूर वहाँ पर मिलते हैं। इसलिए दूसरे देशों से यह मजदूरों को, जो काम करने वाले कारीगर हैं, मजदूर हैं, उनको बुलाते हैं। और वहाँ बुलाने के बाद पहले क्या होता था कि मनमाने ढंग से उनसे काम लेते थे, उनका एक्सप्लॉयटेशन करते थे। 8-8 की बजाय ये जो है 16-16 घंटे, 20-20 घंटे उनसे काम लेते थे। इस तरह की खबरें आपने जो है अखबारों में या सोशल मीडिया पे या आपने कहीं भी जो है ज़रूर पढ़ी होंगी कि यहाँ पर काम के सिलसिले में गए भारतीय मजदूर वहाँ पर जो है बंधक बना करके रख लिए जाते हैं, उनके पासपोर्ट भी जब्त कर लिए जाते हैं कई बार, उनका वीज़ा, पासपोर्ट सब, और वहाँ पर उनको जो है बंधक मजदूर बना करके जो है उनसे काम लिया जाता है, और मजदूरी उनको बहुत ही कम दी जाती है या ना के बराबर दी जाती है। तो इस तरह की समस्याओं से बचने के लिए भारत सरकार ने जो है ईसीआर जो पासपोर्ट धारक हैं उनकी पहले से ही जाँच पड़ताल जरूरी समझी और इस नियम को लागू किया है, ताकि उनके साथ विदेश में जा करके जो है कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो ईसीआर पासपोर्ट जिनको दिया जाता है, जो कि मैट्रिकुलेशन भी पास नहीं होते, जो कि इनकी क्वालिफिकेशन जो है मैट्रिक से भी नीचे होती है, उनको अनपढ़ या कम पढ़े लिखे माना जाता है, और वो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं वहाँ पर जो है एक्सप्लॉइट होने के लिए। तो इसलिए जो है सरकार यह एहतियात बरतती है और उनको बाहर जो है काम से संबंधित वीज़ा देने से पहले पूरी तरह से उनकी जांच पड़ताल करती है, कि ताकि यहाँ से बाहर काम करने के लिए दूसरे देशों में जो कारीगर, जो मजदूर जाते हैं, उनके साथ कोई कुछ गलत ना हो, उनका कोई शोषण ना हो, और वह ठीक ठाक वहाँ पर काम करें, और अपने देश काम करने के बाद जितने समय के लिए उन्होंने वीज़ा लिया है वो काम करके वापस अपने देश वापस आ सकें। और जो ये नॉन ईसीआर वाले होते हैं इनको जो है किसी तरह की कोई अप्रूवल नहीं लेनी पड़ती, कोई रोक टोक नहीं होती, अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। तो इसके बाद अब बात करते हैं पुलिस वेरिफिकेशन के बारे में कि पुलिस वेरिफिकेशन कैसे होती है। जैसे ही आपका जो है पीएसके में यानी कि पासपोर्ट सेवा केंद्र में आप जाते हैं और आपका सारा काम ठीक ठाक हो जाता है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स सही पाए जाते हैं, और उनमें किसी तरह का कोई भी जो 2 डॉक्यूमेंट आप जैसे सबमिट करते हैं, उन दोनों डॉक्यूमेंटों में जो है आपका कोई डिफरेंस नहीं है नाम में, एड्रेस में। अगर नाम और एड्रेस में डिफरेंस होता है तो आपको जो है वहाँ से खाली हाथ वापस आना पड़ता है, आपको दोबारा से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, और उनको जो है आपके करेक्शन करवा करके डॉक्यूमेंट्स में जो नाम और जो आपका पता, एड्रेस वगैरह कहीं भी अगर कोई दिक्कत है, कोई डिफरेंस है, तो उनको ठीक करा करके फिर दोबारा से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। अलग से वीडियो बना करके इस यूट्यूब चैनल पर डालेंगे कि यदि किस तरह की अगर मिस्टेक है, कोई डिफरेंस है नाम में, एड्रेस में, 2 डॉक्यूमेंट्स में, मैट्रिक की जो अगर आप मार्कशीट देते हैं उसमें और आपके आधार कार्ड में, आपके नाम में, डेट ऑफ बर्थ में, एड्रेस में कोई प्रॉब्लम है तो किस तरह से उस समस्या का समाधान होगा, आगे आने वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे। जब पासपोर्ट सेवा केंद्र में आपके सारे डॉक्यूमेंट सही पाए जाते हैं तो फाइल को जो है पुलिस विभाग को जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, फॉरवर्ड कर दिया जाता है, और इसके ठीक 10-15 दिन के बाद जो है आपके जो लोकल पुलिस है, जो थाना आपने जो है जब फॉर्म अप्लाई करते वक्त उसमें जो दिया था, वहाँ से जो है पुलिस अधिकारी या तो आपके जो घर के एड्रेस पर आपके जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने आते हैं, आपका एड्रेस और आपके बारे में जो है वहाँ पर वेरिफिकेशन करने आते हैं, या फिर आपको जो है पुलिस स्टेशन भी बुला सकते हैं, दोनों ही एक बात है। अगर आपके घर में वो आते हैं तो आप उसके लिए जो है आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने पासपोर्ट सेवा केंद्र में जो है जमा करवाए थे, उनकी एक फोटोकॉपी और ओरिजिनल जो है तैयार रखें। वेरिफिकेशन वाले दिन आप घर पर ही रहें, मौजूद रहें, और इसका वो जो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए जो पुलिस आती है उसको आप हर जानकारी एकदम बिल्कुल सही दें, सटीक दें, कोई भी गलत जानकारी न दें। पुलिस जब आती है तो आपके पड़ोस में रहने वाले किन्हीं 2 व्यक्तियों के जो है उनसे आपका वेरीफाई करती है, आपके बारे में, आपके चरित्र के बारे में, आपके व्यवहार के बारे में। और यदि पुलिस चाहे तो अगर वो अधिकारी अपने सेटिस्फेक्शन के लिए आपसे वहाँ आप रह रहे हैं इतने सालों से, जहाँ आपने एड्रेस दिया है, आपका स्थायी एड्रेस है, स्थायी पता है, एकदम सही है, उसके लिए अगर वो चाहे तो कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट भी मांग सकते हैं। इसलिए आप अपने आस पड़ोस में अपने पड़ोसियों से मिल करके जो है अच्छे से रहें, अच्छा व्यवहार उनके साथ करें, ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना जो है पुलिस वेरिफिकेशन में न आ सके।
पासपोर्ट के लिए जो पुलिस वेरिफिकेशन होती है एकदम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, इसके लिए कोई भी चार्जेस आपको नहीं देने होते हैं। तो आशा करता हूं कि अब आपको पासपोर्ट से जुड़ी काफ़ी जानकारी मिल गई होगी। तो आज ही अप्लाई कीजिए और अपने सपनों को उड़ान दीजिए। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। कमेंट में बताएं कि क्या आपने पासपोर्ट बनवाया है या अभी बनवाने की सोच रहे हैं। और यदि आपकी पासपोर्ट बनवाने से संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।